आधी रात का वो पहर था जब गांव के समझदार लोग दरवाजे बंद कर लेते थे और बूढ़ियां बच्चों को रजाई में छुपाकर एक ही चेतावनी देती थीं, बरसाती रात में कब्रिस्तान की तरफ मत देखना। पर राघव उन कहानियों में पलकर बड़ा हुआ था और आज उसके भीतर का डर नहीं, उसकी जिज्ञासा उसे यहाँ खींच लाई थी। बस देखना है, सिर्फ देखना। सच क्या है आज पता चल ही जाएगा। हर साल वही कहानी, वही छाते वाला साया। आखिर कोई तो होगा। अगर मैं भी बाकी सबकी तरह भाग गया तो जिंदगी भर यही सोचता रहूंगा कि उस फाटक के अंदर क्या था। राघव ने बचपन से ये कथा सुनी थी कि हर बरसाती रात एक अनजान छलावा काले छाते के नीचे कब्रों के बीच चलता है। जिसने उसे देखा वो अगली सुबह गायब हो गया। न चीख, न निशान, न जनाजा। गायब। लोग भी ना डर को कहानी बना देते हैं, या शायद कहानी को सच। कौन? नहीं, वो बस पेड़ की टहनी रही होगी। बारिश में आंखें धोखा देती हैं। लेकिन दिल अक्सर वही पहचान लेता है जिसे दिमाग मानने से इनकार करता है। राघव की गर्दन के पीछे सिहरन दौड़ी। उसे साफ महसूस हुआ फाटक के उस पार कोई मौजूद है और वो भी उसे देख रहा है। जिसे भी खेल खेलना है सामने आ। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। तुझे भी आज पता चले तेरा सामना किससे है। उफ, ये बारिश भी ना आज रुकने का नाम ही ले रहे। आज इसका अलग रूप है। फाटक पर जमी जंग बारिश में गीली होकर लाल भूरी धारियों में बह रही थी। सलाखों पर काई चिपकी थी और बीच की टूटी जंजीर हवा से टकराकर ऐसे बज रही थी जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। दादी कहती थी रात के उस पहर कब्रिस्तान में नाम नहीं पुकारते। वहां जो जवाब देता है वो इंसान नहीं होता। दादी, आज अगर आप देख रही तो बस साथ रहना। मैं आदित्य हूं और मैं सच देखने आया हूं। सुन लिया ना? चुप मत। नाम बोलते ही जैसे हवा का रुख बदल गया। पेड़ों की डालियां एक साथ हिली और फाटक के भीतर से मिट्टी की सड़ी नम गंध और तेज हो गई। ये कैसी बदबू है? जैसे बहुत पुरानी मिट्टी अभी अभी खोदी गई हो। कौन है वहां? अगर कोई आदमी है तो बोल, मजाक बंद कर। टॉर्च की पीली रोशनी सलाखों के बीच से भीतर गई और बारिश की चादर में टूट गई। कुछ कब्रों के पत्थर चमके, कुछ पर उगी काई लहूलुहान धब्बों जैसी लगी और पगडंडी कीचड़ में डूबी सांप की तरह अंदर मुड़ती चली गई। पगडंडी तो साफ है, मतलब कोई आता जाता है यहाँ। सिर्फ भूतों के लिए रास्ते नहीं बनते। ठीक है, आज देख लेते हैं कौन चलता है इस रास्ते पर। फाटक खुला तो आवाज ऐसी निकली जैसे किसी ने बरसों से बंद गले से पहली चीख बाहर निकाली हो। राघव अनायास एक कदम पीछे हटा, लेकिन उसी क्षण बिजली चमकी और भीतर कब्रों के बीच सचमुच एक काला छाता हिलता दिखाई दिया। नहीं, ये पेड़ नहीं था, कोई है। सच में कोई है। अभी लौट जा देते हैं, अभी भी लौट सकता है। नहीं, इतना आकर पीछे नहीं हटूंगा। डर इंसान को रोकता है, मगर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो डर से बड़े हो जाते हैं। राघव का हाथ टॉर्च पर कस गया और उसने भीगी देह के साथ फाटक की दहलीज पार करने को पैर उठाया। एक कदम, बस एक कदम। ये निशान मेरे नहीं है, कोई अभी अभी अंदर गया है। बारिश उन ताजा पद चिन्हों को मिटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे हर चमकती बिजली में फिर उभर आते। और सबसे अजीब बात, वे सीधे नहीं, कब्रों के बीच गोल गोल घूमते हुए भीतर जा रहे थे। छाते वाला, अगर तू इंसान है तो आज बच नहीं पाएगा।
और अगर इंसान नहीं है तो भी मैं देखूंगा। फाटक अब उसके पीछे आधा खुला कांप रहा था। सामने कब्रिस्तान था, भीगा, ठंडा, अजनबी। पीछे गांव की आखिरी सुरक्षित रोशनी बहुत दूर छूट चुकी थी। वो रहा, वही काला छाता कब्रों के बीच। उस पल समय जैसे थम गया। बारिश गिरती रही, हवा चलती रही, पर आदित्य को सिर्फ अपना दिल सुनाई दे रहा था। और फिर बिना किसी आवाज के वो छाते वाली आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी, कब्रिस्तान के और भीतर, मानो उसे अपने पीछे आने का निमंत्रण दे रही हो। ठहर, भाग मत, मैं आ रहा हूं। आज सच छुपेगा नहीं। आदित्य ने फाटक पूरी तरह पार किया। उसके पीछे लोहे की दोनों पट्टियां हवा से हिलने लगी। फाटक अपने आप बंद हो गया। अब लौटने का रास्ता पीछे था, पर खुला नहीं। सामने काला छाता था और उसके बीचों बीच वो रहस्य जिसने बरसों से पूरे गांव को रात होते ही खामोश रहना सिखा दिया था। जो भी है, अब मैं तेरे पीछे आ चुका हूं। और इसी के साथ राघव ने पहला कदम कब्रों के बीच रखा, बिना ये जाने कि उस रात कब्रिस्तान सिर्फ उसका इंतजार नहीं कर रहा था, वो उसे पहचान भी चुका था। बिजली फिर चमकी और उस एक पल की सफेद रोशनी में राघव ने जो चेहरा देखा, उसने उसके पैरों से जैसे जान खींच ली। वो चेहरा उसका अपना था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तू कौन है? तू मुझे नहीं पहचानता राघव, पर मैं तुझे बहुत पहले से जानता हूँ। झूठ, दूर रह, मेरे पास मत आना। छाते वाला आदमी बिना पलक झपकाए एक कदम आगे बढ़ा। उसके जूतों के नीचे पानी छपाक से उछला और राघव की सांसें बारिश के शोर से भी तेज सुनाई देने लगी। तू सच ढूंढने आया था ना? सच हमेशा चेहरे से शुरू होता है और कब्र पर खत्म। चुप, मेरा नाम मत ले। राघव ने जिस कब्र पर हाथ टिकाया था, उस पर खुदा नाम उसकी आंखों के सामने धुंधला पड़ा, बहा और फिर किसी गीली स्याही की तरह नया आकार लेने लगा। नहीं, मैंने ये नहीं देखा। मैं पागल नहीं हूँ। कब्रिस्तान पागल नहीं करता राघव, वो सिर्फ याद दिलाता है कि किसकी जगह कहाँ है। मेरी कोई जगह यहाँ नहीं। मैं जिंदा हूँ, सुन रहा है? जिंदा। वह मुड़ा और भागने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन रास्ता जो अभी कुछ ही दूर पहले सीधा था, अब कब्रों के अनगिनत टेढ़े मेढ़े गलियारों में टूट चुका था। फाटक किधर है? कहाँ गया रास्ता? अभी तो यही था। भाग कर कहाँ जाएगा? यहाँ हर रास्ता उसी जगह लौटता है जहाँ से डर शुरू होता है। बचाओ, कोई है? सुनो, कोई तो। उसकी आवाज बारिश ने निकल ली। कब्रिस्तान ने उसे लौटा कर भी नहीं दी। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? मैं सीधा भाग रहा हूँ, फिर वही पेड़, वही टूटी दीवार। नहीं। उसके जूते कीचड़ में धंस रहे थे, कपड़े शरीर से चिपक चुके थे और हर बिजली की चमक में कब्रों पर लिखे नाम बदलते दिखते, कभी गांव वालों के, कभी अनजाने, कभी आधे मिटे हुए। ये मेरा स्कूल का मास्टर जी, पर वो तो जिंदा है। फिर यहाँ उनका नाम क्यों है? नाम पहले हैं, लोग बाद में समझते हैं। कुछ कब्रें बनने से पहले लिखी जाती हैं। तू इंसान नहीं है। क्या चाहता है मुझसे? जो पहले से मेरा है उसे लेने की चाह नहीं होती राघव, बस समय पूरा होने का इंतजार होता है। राघव पीछे हटते हटते एक ऊंचे नए पत्थर से जा टकराया। ये पत्थर बाकी कब्रों से अलग था, ताजा, चिकना, जैसे अभी अभी लगाया गया हो। राघव शर्मा, और आज की तारीख? नहीं, ये मेरी कब्र नहीं हो सकती। मिट जा, ये झूठ है। सुन रहा है? ये झूठ है। पर पत्थर पर खुदे अक्षर उंगलियों के नीचे और गहरे महसूस हुए, जैसे वे पत्थर में नहीं, उसकी किस्मत में काटे गए हों। जब नाम खुद को पहचान ले तब मिटता नहीं, बस आदमी बचने की कोशिश करता है। दूर हट, तू मैं नहीं हो सकता। मैं यहाँ खड़ा हूँ। तू खड़ा है क्योंकि मैं अभी चल रहा हूँ।
क्या बकवास है? साफ साफ बोल। हमशक्ल ने धीरे से छाता ऊपर उठाया। बारिश सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, फिर भी उसकी आंखें स्थिर थीं, ठंडी, गहरी और अजीब तरह। हर बरसाती रात कोई एक चेहरा यहाँ आता है, एक जो सांस लेता है और एक जो उसकी जगह लेने के लिए पहले से इंतजार करता है। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। ये सपना है। हाँ, बस सपना। अगर सपना है तो जाग क्यों नहीं पा रहा? ये गड्ढा अभी यहाँ नहीं था। ये किसके लिए खोदा गया है? इसका नाम पत्थर पर है। मैं नहीं मानता। मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, तू चाहे जो हो। हाँ, वहाँ फाटक मुझे दिख रहा है। लेकिन अगली बिजली चमकते ही फाटक गायब था। उसके सामने फिर वही नई कब्र थी, वही पत्थर, वही तारीख। नहीं, ये फिर यही कैसे? क्योंकि तू बाहर में ही भाग रहा राघव, तू अपने ही अंदर घूम रहा है। तू चाहता क्या है? बोल, खत्म करिए सब। बस एक नजर मेरी आंखों में देख और पहचान ले कि असली कौन है। तू, मैं हूँ। मैं वो हूँ जो तेरे नाम के लिखे जाने के बाद बचा था। अगली सुबह बारिश थमी। गांव वालों ने कब्रिस्तान के बीच एक नई कब्र देखी। पत्थर पर साफ लिखा था, राघव शर्मा। अरे, ये तो राघव का नाम है, पर राघव कहाँ है? यहाँ मिट्टी ताजा है, लेकिन लाश तो कहीं नहीं बंद थी। नाम लिखा था, तारीख वही थी, पर राघव का शरीर कहीं नहीं मिला।